Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. दुनिया भर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। कोरोना के आंकड़ों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना को हराने के लिए विश्व स्तर पर सबको मिलकर टीकाकरण पर जोर देना होगा। WHO की ओर से कहा गया है कि कोरोना को अभी महामारी की श्रेणी में रखा जाएगा क्योंकि वायरस अभी कहीं जाने वाला नहीं है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस और वैश्विक स्वास्थ्य नेताओं के एक समूह ने वैश्विक स्तर पर वैक्सीन इक्विटी के लिए एक तत्काल आह्वान जारी किया। नेताओं ने जोर देकर कहा कि ये पिछले 100 वर्षों में सबसे खराब महामारी है। ये तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक टीके की आपूर्ति और पहुंच पर वास्तविक वैश्विक सहयोग नहीं होगा। उन्होंने 2022 के मध्य तक सभी देशों को 70% आबादी के लिए WHO के वैश्विक टीकाकरण लक्ष्य को भी दोहराया है। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले बीते 24 घंटे में 27,176 दर्ज किए गए हैं। नए कोरोना केस सामने आने के बाद 38,012 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके बाद देश में रिकवर होने वाले लोगों की कुल संख्या 3,25,22,171 हो गई है। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.62% हो गया है। वीकली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये 2% है, वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 1.69% है। देश में फिलहाल एक्टिव केस 3,51,087 है, जो कुल मामलों का 1.05% है। अब तक कोरोना से 4,42,009 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने कथित तौर पर 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इन 6 में से 2 आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई है। पुलिस ने इन आतंकवादियों को गुप्त सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली से गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने इन आतंकियों के पास से गोला बारूद भी बरामद किया है। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि इन आतंकियों के संपर्क अंडरवर्ल्ड से भी हैं। ये जो इसमें जो इन्होंने जो बॉम्ब ब्लास्ट करने थे, ये दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और अदर स्टेट्स में इनके लाइकली टारगेट्स थे। जानकारी के मुताबिक इन आतंकियों ने भारत में आने वाले त्योहारों को अपना टारगेट बनाया था। उनका मकसद इन त्योहारों के दौरान देश के कई शहरों में ब्लास्ट करना था। मुख्य तौर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ब्लास्ट करने की ये आतंकी प्लानिंग कर रहे थे। रामलीला और नवरात्रि भी इनके टारगेट पर थे। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने अपनी 2 टीम बनाई थी, जिनको दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस कोऑर्डिनेट कर रहा था। इन गिरफ्तार आतंकियों के पास से इटालियन पिस्टल और ID फिटेड RDX भी बरामद किए गए हैं। गुजरात के जामनगर, पोरबंदर, राजकोट और जूनागढ़ जिले का हाल बेहाल हो गया है। भारी बारिश के कारण गुजरात में बाढ़ आ गई है। इस बार सितंबर के महीने में गुजरात के सौराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ग्रामीणों से बात की और बारिश से हुए नुकसान की जानकारी ली। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने सरकार की ओर से सभी लोगों को मदद का भरोसा दिलाते हुए कहा है कि सरकारी सहायता से कोई वंचित नहीं रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आने वाली 24 सितंबर को क्वाड के सदस्य देशों के नेताओं के साथ सम्मेलन की मेजबानी करने वाले हैं, जिसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 22 सितंबर को वॉशिंगटन पहुंचेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन से 24 सितंबर को मुलाकात करेंगे। जनवरी 2021 में जो बाइडेन ने अमेरिका की सत्ता संभाली थी, जिसके बाद ये पहला मौका है जब दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है। ये दौरा इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है, उससे आतंकवाद का मुद्दा और ज्यादा गंभीर हो गया है। अमेरिका में होने जा रही क्वाड देशों की बैठक में भारत, अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा भी हिस्सा लेंगे।